ओम नमो कृष्णाय। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने सीता माता के उत्पत्ति के रहस्य को जाना। हमारा आज का वीडियो है रामायण के एक ऐसे ही किरदार के विषय में जिसे जानते सब लोग हैं, किंतु उसकी उत्पत्ति, उसके जन्म के विषय में शायद ही किसी को पता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण की पत्नी मंदोदरी के विषय में। रावण की पत्नी मंदोदरी एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनका जन्म प्रभु श्री राम जी से भी पहले हुआ था, जिन्होंने रामायण की अद्भुत कथा को एक प्रारंभिक मोड़ दिया था तथा रावण के चरित्र की शुरुआत भी मंदोदरी के जन्म से ही लोगों को पता लगनी शुरू हो जाती है। तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी से और आनंद लेते हैं रामायण के इस एक और अद्भुत रहस्य का। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का विषय होगा मंदोदरी, विष्णु भगवान की मानस पुत्री। रामायण का यह विषय है, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि ये प्रभु नारायण हैं, आप इनसे युद्ध मत करो। लेकिन कई बार समझाने के बावजूद रावण नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो रावण नारायण के हाथों से मृत्यु प्राप्त करके और वैकुंठ को जाना चाहता था। सामान्य तौर पर उस सीता जी का हरण, जैसा कि लोग दिखाते हैं कि बार बार कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी बन जाओ, ये बन जाओ, ये रावण की माया थी, ये असली बात नहीं थी। रावण ने कहा था खर दूषण मो सम बलवंता तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। इसलिए मंदोदरी के कहने पर रावण नहीं माना और उसने मुक्ति प्राप्त भी की। मंदोदरी के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? लंका में और किसी रानी के पास इतना ज्ञान नहीं था जितना कि मंदोदरी के पास था। एक बार की बात है, रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचता है और वहां कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर बहुत दिनों तक है तपस्या। रावण की तपस्या को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण से कहा, तुम्हें जो कुछ मांगना हो वो वरदान आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं जो राक्षस होते हैं, राक्षसों के अंदर तामसी वृत्ति अधिक होती है। तो अधिक तामसी वृत्ति होने के कारण वो किसमें अपना हित है किसमें अनहित है वो जान नहीं पाते और स्वामी का अहित करने पर भी तुल जाते हैं। यही कार्य दशानन रावण ने भी किया। रावण ने कहा, भगवान भोलेनाथ, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहले आप प्रतिज्ञा करें
कि आप उन वरदानों को जो मैं मांगूंगा वो अवश्य देंगे। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं और अपने वचनों के पक्के हैं। उन्होंने कहा, भक्त रावण, तुम जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य देंगे। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने माँ पार्वती को ही मांग लिया। कहा कि हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हैं तो पार्वती को मुझे दे दीजिए। भगवान भोले कुछ कह नहीं पाए और भगवान भोले ने पार्वती को रावण को सौंप दी और कहा कि भक्तराज ले जाओ साथ में। पार्वती मैया भी अपनी स्वामी की बात टाल नहीं सकीं और रावण के साथ में चल दी। इसे कहते हैं राक्षस, कि जिस भगवान से वरदान प्राप्त किया उसी की पत्नी को मांग लिया। राक्षस किसी के भी नहीं होते। तामसी वृत्ति होने के कारण कोई विवेक नहीं होता है उनके, इसीलिए वो गलत कार्य के लिए बढ़ते हैं। रावण के चले जाने के बाद तुरंत भगवान भोले ने लक्ष्मीपति विष्णु नारायण का ध्यान किया और उनका तुरंत आवाहन किया। भगवान नारायण जो कण कण में व्याप्त हैं, उनके लिए कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही जग जाना। भगवान नारायण तो हर कण में व्याप्त हैं, हर एटम में व्याप्त हैं। जैसे ही भोले ने उनका ध्यान किया, आवाहन किया, वह तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए और बोले कि भोलेनाथ को प्रणाम है, दास के लिए क्या आज्ञा है। भगवान नारायण शिव को अपना इष्ट मानते हैं और शिव अपना इष्ट नारायण को मानते हैं। भोले कहते हैं कि हे नारायण, आप हमारी रक्षा करें। नारायण ने कहा कि भोलेनाथ, आप बताइए तो क्या संकट आन पड़ा आपके ऊपर। आप संकटों को मोचन करने वाले हैं, संकट का नाश करने वाले हैं। आपके ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा। और ज़रा आप ये तो बताएं कि माँ पार्वती कहाँ है हमारी, जो आपके बाएं अंग में विराजमान रहती है, हमेशा इस समय दिखाई नहीं पड़ रही हैं। भोलेनाथ ने कहा, अरे यही तो कष्ट है। तो कहा, क्या कष्ट है। भोले ने कहा कि हमारा भक्त जो रावण है, उसने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, कुबुद्धि के अनुसार माँ पार्वती को हमसे मांग ले गया। मेरी बड़ी तपस्या की थी, मैं प्रसन्न हो गया, उसे वर मांगने के लिए कहा तो उसने वर में पार्वती को ही मांग लिया। अब आप कुछ उपाय करें, आप मायापति हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब भोले ने ऐसा नारायण से कहा, नारायण मुस्कुराए और कहा, भोलेनाथ, आप ऐसे काम करते ही रहते हैं कि बार बार इस कार्य के लिए जो है आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा, आप निश्चिंत रहें। भगवान नारायण ने तेज गति से जहाँ पर रावण जा रहा था वहीं पहुँचे और पहुँच करके एक ब्राह्मण का वेश रखा और रावण से कहा, लंकाधिपति महाराज रावण की जय हो। रावण ने मुड़ के देखा और ब्राह्मण को प्रणाम किया कि ब्रह्मदेव आप किस लिए आए हुए हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। नारायण बड़े ब्राह्मण बोले कि साथ में कौन है। कहा, ये पार्वती हैं। कहा, ये पार्वती नहीं है, भोलेनाथ ने आपको बहका दिया है, आप किस चक्कर में पड़ गए। पार्वती ऐसी नहीं है, पार्वती तो बहुत सुंदर हैं, ये तो कुछ भी नहीं है सामने उनके, आपको जो है भगवान भोले ने बहका दिया। तो कहा, तो पार्वती हैं कहाँ फिर। कहा, आप मेरी बात माने तो इस समय आप चले जाइए पाताल, और पाताल में मैं दानों के यहाँ पार्वती को भोलेनाथ ने छिपा रखा है और वहाँ जाने पर आपको अवश्य पार्वती मिल जाएंगी। रावण ने क्रोध के मारे पार्वती जी को तो वहीं छोड़ दिया, जो भगवान भोलेनाथ के पास चली गईं, और रावण बड़े वेग से जो है पाताल की तरफ चल पड़ा। पाताल जिसे आजकल अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि हमारे नक्शे में सबसे नीचे है इसलिए पाताल कहते हैं, भारत सबसे ऊपर है इसलिए भारत को स्वर्ग भूमि भी कहा जाता है। रावण वहाँ पहुँचा, इससे पहले ही नारायण ने एक माया की। नारायण ने तुरंत मैं दानों के यहाँ पहुँच करके और अपने मन से
एक बहुत सुंदर कन्या जैसी लक्ष्मी जी हैं, जैसी सीता जी हैं, इस प्रकार की जो है एक सुंदर कन्या को अपने मन से उत्पन्न किया। उत्पन्न करके और ब्राह्मण बन करके मैं दानों के पास गए और मैं दानों के पास सौंप दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसकी सेवा मैं नहीं कर पाऊँगा, आप अपनी पुत्री के समान इसको समझ करके इसका विवाह या आदि कार्य आप ही करेंगे। अब ब्राह्मण ने ये प्रार्थना करी। मैं दानों बड़ा दयालु था, उसको दया आ गई, उसने कहा इसको छोड़ जाओ मेरे यहाँ। भगवान नारायण तो अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की बनाई हुई मन से बनाई गई थी, चूँकि नारायण के मन से बनी थी, इसलिए इनका नाम पड़ा मंदोदरी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि इनका नाम मंदोदरी है। मंदोदरी वहीं रहने लगेगी। तब तक कुछ दिन बाद रावण वहाँ पहुँचता है। रावण को आया हुआ देखकर मैं दानव बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि राक्षसों में रावण उस समय सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। मैं दानव ने रावण का बड़ा मान सम्मान किया। मैं दानव के 2 पुत्र थे, मायावी और दुंदभी, उन्होंने बड़ी आवभगत की रावण की, मान सम्मान किया। उसके बाद में मैं दानव ने अवसर पा करके पूछा कि हे राजन, आपका आना किस लिए हुआ है। रावण ने कहा कि मुझे पता लगा है कि आपके यहाँ एक स्त्री छिपी हुई है जो कहीं बाहर से आई है, आपके यहाँ नहीं है, और वो पार्वती हैं। इन्हें भोले शंकर ने आपके यहाँ छिपा रखा है। आप मुझे उन्हें दे दें, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मैं दानव ने कहा कि भोले शंकर तो यहाँ नहीं आए, लेकिन एक ब्राह्मण आया था यहाँ पर और वो एक कन्या दे गया था मुझे, कह गया था कि आप इसका विवाह आदि कार्य करेंगे। हो सकता है कि भोलेनाथ ही बन करके वो ब्राह्मण के रूप में आए हों, आप देख सकते हैं। मैं दानव ने मंदोदरी को बुलवाया। मंदोदरी को देखते हुए जैसे देखा, रावण प्रसन्न हो गया और मैं दानव से कहा कि इन्हें आप मुझे दे दीजिए। तो मैं दानव ने कहा कि हे लंकेश, आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं और हमारे सभी लोगों के सरताज हैं। मैं विधि विधान से आपका विवाह करके और दान दहेज दे करके मैं इस लड़की को आपके साथ विदा करूंगा। इस प्रकार मैं दानव ने रावण का विधि विधान से विवाह करके और मंदोदरी को रावण के पास भेज दिया। रावण बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो देखने में सीता जी के जैसी ही थीं, बहुत ही सुंदर थीं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हनुमान जी महाराज जब लंका में माँ सीता को ढूंढने के लिए गए थे और रावण के महल में मंदोदरी को सोते हुए देखा, तो एक बार हनुमान जी भी चकित हो गए थे कि क्यों न सीता यही हों। फिर हनुमान जी ने देखा ध्यान से कि इतने इतने वस्त्राभूषण पहन रखे हैं और माँ सीता ऐसा नहीं कर सकती हैं, वो तो दुखी रूप में थीं, वो इन आभूषणों को कैसे पहन सकती हैं। इस प्रकार का विचार करके और उन्होंने त्याग दिया कि सीता ये नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार मंदोदरी जो है भगवान विष्णु की मानसी पुत्री थी। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।